हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशंस पर। साथियों, मेरा नाम है विकास और आज हम शुरू करने वाले हैं पंचायती राज। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पंचायती राज जो विषय है वह सामान्य तौर पर पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि अभी हाल ही में कुछ दिनों के पश्चात पटवारी से संबंधित वैकेंसी ओपन होने वाली है और उस पटवारी में मेन जो विषय है वह होता है दोस्तों पंचायती राज। पंचायती राज जो विषय होता है वह विषय लगभग 20 नंबरों का होता है। आपकी परीक्षा में आप पंचायती राज से संबंधित लगभग 20 प्रश्न देखेंगे और उन 20 प्रश्न को आपको अगर अच्छी तरीके से कर पाते हैं, वैसे भी इसमें और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ भी होता है, एमपी जीके भी होता है, जीके, कंप्यूटर, सारी चीजें होती हैं, लेकिन पंचायती राज जो विषय है ना ये महत्वपूर्ण होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप पटवारी बनकर जब आप कार्य करने के लिए जाते हैं तो आपका जो कार्य होता है वो ग्रामीण स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर पर होता है। तो आपको अमूमन उनके बारे में पता होना चाहिए, उसकी व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। यही कारण है कि हमें पंचायती राज विषय पढ़ना पड़ता है। तो साथियों, आज से आप लेयर 3 एजुकेशंस के प्लेटफॉर्म पर मुझसे यानी विकास से पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, तो मैं आपको 2 मिनट में सारी चीजें बता देता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके पश्चात पंचायत को हम इतिहास में लेकर जाएंगे, यानी इतिहास में पंचायतों का स्वरूप कैसा था, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन काल से मध्यकाल और मध्यकाल से आधुनिक, और आधुनिक में भी हम जब अंग्रेज हमारे भारत में थे और ब्रिटिशर्स हमारे भारत में शासन कर रहे थे तो उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय निकायों के लिए, स्थानीय शासन के लिए क्या क्या किया गया है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस 100% बनते हैं बेटा, ठीक है। इसके पश्चात आजादी के बाद स्थानीय शासन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अलग अलग कमेटीज बनी, उन कमेटियों ने क्या क्या रिपोर्ट्स दी, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, सरकार ने किन किन सुझावों को एक्सेप्ट किया, वह कमेटी कौन से साल में बनी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनी, ये सारी डिटेल से जानकारी अपन लेंगे। इसके पश्चात संविधान में संशोधन करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ पंचायत के बारे में तो आपको पता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है बेटा ये वर्तमान में संविधान का भाग है। तो अब संविधान का भाग है तो संविधान में इसको जोड़ा गया, तो संविधान में इसके क्या प्रावधान किए होंगे उनके बारे में भी अपन विस्तृत तरीके से जानकारी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अगर आपने अभी तक भी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिले और आप उस बेहतरीन ज्ञान के भंडार वाले वीडियो से वंचित नहीं रह पाए, ठीक है। लगातार क्लासेस आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे इस लेयर 3 एजुकेशंस का एप्लीकेशंस का लिंक है। अगर आपने एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं किया है तो कृपया उस लिंक पर जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करिए, जहां पर आपको बहुत सारे पैकेज मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में, पंचायत के शब्द के बारे में, ठीक है। तो पंचायत के शब्द की अगर अपन बात करें तो आप लोग अभी वर्तमान में अपने स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं, जिस इमेज के अंतर्गत आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह पर एकत्रित हैं और ये कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये सभी लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, ये लेडी इनको कुछ कह रही है, ये जो भाई साहब हैं ये कुछ सुझाव दे रहे हैं, ये भाई साहब भी कुछ सुझाव दे रहे हैं और बाकी सभी लोग इनसे कुछ सुन रहे हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं, इस इमेज के माध्यम से अपन समझते हैं कि पंचायत क्या होती है। देखिए साथियों, पंचायत शब्द आप लोगों ने सुना तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि पंचायत आप लोगों ने सुना नहीं,
ठीक है, अलग अलग रूपों में पंचायत के बारे में आप लोगों ने जानकारी ग्रहण करी होगी। ठीक है, जरा अपन देख लेते हैं कि पंचायत का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विषय सब शुरू कर रहे हैं अपन, तो विषय के बारे में हम शुरू कर रहे हैं, तो विषय का मतलब तो पता होना चाहिए ना, शब्द का मतलब तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, इसके लिए अपन पहले शब्द को समझ लेते हैं, फिर उसके पश्चात उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को प्राचीन काल से लेकर वैदिक सभ्यता से लेकर शुरुआत करूंगा कि पंचायत कैसी थी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचायत शब्द की। पंचायत, देखो बेटा, जो पंचायत है, इस पंचायत शब्द के सामान्य तौर पर दो अर्थ निकलते हैं। पहले मैं आप लोगों को पहला अर्थ बता देता हूं। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि पंचायत जो है बेटा, वह दो शब्द से मिलकर बनी है, पंच प्लस आयत। और मेरे दोस्तों, ये जो पंच है, इस पंच का मतलब होता है बेटा 5 लोग। क्या होता है बेटा? 5 लोग। ठीक है, और आयत का मतलब होता है मेरे साथियों स्थान। जब भी कभी किसी स्थान पर 5 लोग एकत्रित हो जाते हैं तो पंचायत शुरू हो जाती है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बेटा, अकेला आदमी बैठकर बातचीत तो करेगा नहीं, विचार विमर्श करेगा नहीं। 5 लोग बैठ गए, ठीक है, या 5 नहीं यार, 2 लोग भी बैठ गए, 3 लोग भी बैठ गए, तो बातचीत तो शुरू करेंगे, किसी ना किसी विषय पर तो चर्चा शुरू होगी यार। ठीक है, तो उसे पंचायत कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अर्थ की। ये तो पहला अर्थ हो गया, अब दूसरे अर्थ की बात करते हैं बेटा। तो दूसरा जो अर्थ होता है बेटा, वह होता है आपके पंचायत शब्द से। अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछे कि पंचायत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो पंचायत शब्द की उत्पत्ति हुई है पंचायतन से। पंचायतन शब्द किससे हुई बेटा? पंचायतन शब्द से हुई। और ये पंचायतन जो शब्द है, यह कहां से आया है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पंचायतन शब्द आया है आपका वैदिक सभ्यता से, वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब पंचायतन का मतलब क्या होता है? उधर तो अपनों ने जाना था किसी स्थान पर अगर 5 लोग एकत्रित हो जाते, विचार विमर्श करते हैं, तो पंचायत होता है। लेकिन यहां पर अपन देखते हैं कि इस पंचायतन का मतलब क्या होता है। तो इस पंचायतन का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 लोगों का समूह, 5 लोगों का समूह। ठीक है, आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब क्या होता है बेटा? आध्यात्मिक व्यक्ति का मतलब होता है बेटा जो धर्म से जुड़ा हो, धर्म के पुराणों से जुड़ा हो, उपनिषद से जुड़ा हो। एक्चुअली क्या होता है, आप सबको पता है बेटा कि जो धर्म होता है वो व्यक्ति को नैतिकवान बनाता है, उसमें नैतिकता भर के अच्छी खासी नैतिकता होती है, उसमें मोरल जो वैल्यूज होती है उसके बारे में उसको ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है, तो 5 लोगों में एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए, धर्म से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जब भी कभी कोई सभा होगी तो उस सभा में वो धर्म के आधार पर निर्णय सुना सकेगा, मोरल ड्यूटीज के आधार पर निर्णय सुना सकेगा। ठीक है, तो ये पंचायत शब्द का मतलब होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे बच्चे कि हमारे भारत में पंचायत का स्वरूप कैसा है। अपन हिस्ट्री तो जानेंगे सही, पर हिस्ट्री जानने से पहले एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। मेरा उद्देश्य बेटा ये रहेगा कि आपको ये जो पूरा पंचायत है, जो पंचायती राज जो पूरा विषय है, ये पूरा विषय अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट के साथ समझो। ऐसा नहीं होगा बेटा कि आपको चीजें रटनी पड़े। सामान्य तौर पर ऐसा होता है बेटा कि आप जब भी कभी कोई विषय लेकर बैठते हो तो आप में आपको उसको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा बेटा। अपनी इस पूरी क्लास में सारी चीज अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लो फिर भी अगर कोई आपका डाउट आ जाता है बेटा, तो कमेंट्स करके जरूर डाउट पूछ लेना। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है ना बेटा, शेयर भी करते रहना, लाइक तो जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, एक फ्रेमवर्क की। ठीक है, देखो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों से आजाद हुआ देश, तो अंग्रेज कोई हमारे देश को बहुत बेहतरीन तरीके से बना के नहीं गए हैं। ठीक है, हमारा जो देश था बेटा, अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से छोड़ के गए थे। हमारे भारत में बहुत समस्याएं थी,
आर्थिक रूप से समस्याएं थी, सामाजिक रूप से समस्याएं थी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी। ठीक है, इस समस्याओं का समाधान करने के लिए डिसाइड किया गया कि एक लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए, स्थानीय शासन बनाया जाए और उस स्थानीय शासन के माध्यम से लोगों का विकास किया जाए। ठीक है, तो वर्तमान में आप लोग जो देख रहे हैं वह लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, उस लोकल गवर्नमेंट का एक फ्रेमवर्क अपन यहां पर रेडी कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को चीजें समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना बेटा, चलो। तो शब्द है मेरे बच्चे स्थानीय शासन या स्वशासन। स्थानीय शासन या स्वशासन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके नाम का मतलब क्या होता है। स्थानीय का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे बेटा। ठीक है, शासन, स्वशासन का मतलब समझना, मेन शब्द ये है बेटा। ठीक है, स्वशासन का मतलब होता है मेरे बच्चे स्वयं का शासन, स्वयं का शासन। ठीक है, स्वशासन का मतलब क्या होता है बेटा, स्वयं का शासन। ठीक है, यानी लोगों का खुद का शासन होना चाहिए। ठीक है, लोगों का खुद का शासन होगा तो लोगों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वे लोग खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये होता है। अब ये जो स्थानीय शासन है बेटा, इस स्थानीय शासन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भाग, या यूं कह सकते हैं बेटा कि इसके दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? दो स्तर। पहला स्तर ग्राम स्तर, ग्राम स्तर, और दूसरा जो होगा बेटा वो होगा शहरी स्तर, ग्राम स्तर और शहरी स्तर। अब जो ये ग्राम स्तर होगा, इस ग्राम स्तर को भी हम यहां तीन भागों में बांटेंगे। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को ये जो स्तर में आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा, अभी जो बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट या यूं कहें पंचायत, तो कहीं और नहीं, अपने चारों तरफ ही है बेटा। ठीक है, तो ग्राम स्तर में तीन स्तर होते हैं। पहला जो स्तर होगा बेटा उसे कहेंगे सबसे निम्न स्तर, वो होता है निम्न स्तर। यह होता है बेटा मध्य स्तर, यह होता है बेटा उच्च स्तर, उच्च स्तर। तीन स्तर होंगे। और जो बेटा जो निम्न स्तर होगा, इस निम्न स्तर में होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और जो मध्य स्तर होगा बेटा इसमें होती हैं क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। याद रखना बेटा, क्षेत्र पंचायत को अपन जनपद पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा होता बेटा उच्च स्तर, इसमें होती बेटा जिला पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, अब जरा हम इसके प्रमुखों के बारे में बात कर लेते हैं, यानी ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, तो मेन होती है बेटा ग्राम पंचायत, याद रखना प्रमुख। इसका प्रमुख होता है बेटा सरपंच, सरपंच या प्रधान। बेटा याद रखना मध्य प्रदेश में इसे सरपंच कहते हैं, लेकिन जब आप उत्तर भारत में चले जाओगे या भारत के दूसरे इलाकों में चले जाओगे तो वहां पर उसे सरपंच नहीं, उसे प्रधान कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश में कहीं और भी सरपंच न कहकर प्रधान कह रहे हैं तो आप लोग समझ ही जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है बेटा, इसका प्रमुख वह होता है बेटा सभापति, सभापति। ठीक है, और जो जिला पंचायत है बेटा, इस जिला पंचायत का प्रमुख, इस जिला पंचायत का प्रमुख होता है जिला अध्यक्ष। ठीक है बेटा, कौन होगा? जिला अध्यक्ष। ये तो बात हो गई बेटा ग्राम स्तर की। ठीक है, हमारे ग्राम स्तर में
तीन स्तर होते हैं, ठीक है, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर, ठीक है। अब बात करते हैं शहर की, ठीक है। अगर आप सभी बच्चे या आप में से कोई शहर से संबंध रखता है तो वह इस बात को और अच्छे से समझ पाएगा। इसमें भी मेरे बच्चे तीन स्तर होते हैं, इसको भी कुछ ऐसे ही बांट लेंगे बेटा अपन। निम्न स्तर में निम्न स्तर, इसको बोल देंगे बेटा अपन मध्य स्तर, और इसको बोलेंगे बेटा जिला स्तर, ठीक है। जो शहर में जो स्थानीय स्तर होंगे बेटा, ठीक है, उसमें जो निम्न स्तर है, इस निम्न स्तर को कहते हैं बेटा अपन नगर परिषद, नगर परिषद। मध्य स्तर में कहते हैं बेटा नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है, पालिका, ठीक है। और जिला जो स्तर होगा बेटा, जो आपका मध्य सॉरी उच्च स्तर, इसको उच्च स्तर बोलेंगे बेटा। ये जो जिला स्तर है ना बेटा, इसको उच्च स्तर, उच्च स्तर, ठीक है। और ये जो उच्च स्तर होगा मेरे बच्चे, इस उच्च स्तर में होगा नगर निगम, नगर निगम, ठीक है। बात आई समझ में। शहर में तीन स्तर होंगे, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप लोगों को समझना है कि केवल ये एक फ्रेमवर्क है, यानी हम पूरे पंचायती राज में इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अभी केवल अपनों ने एक बताया है कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपनों ने पढ़ना शुरू किया नहीं है। अभी तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा बेटा कि ग्राम पंचायत कब बनती है, कैसे बनती है, क्षेत्र पंचायत कैसे बनती है, कहां पर क्षेत्र पंचायत को बनाया जाता है, कहां पर जिला पंचायत को बनाया जाता है, नगर परिषद बनने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है, नगर पालिका कहां बनती है, उसके लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है, नगर निगम के लिए राज्यपाल क्या कहते हैं, उसके लिए अलग अलग शर्तें होती बेटा। तो वो सारी चीजें हमारी इस पूरे विषय के अंतर्गत पढ़नी है बेटा, ठीक है। ये तो केवल और केवल मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसा होता है हमारा स्थानीय शासन, कुछ ऐसा होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। यहां पर बात समझ में आई ना, ठीक है। ये होगा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब लोकल गवर्नमेंट से संबंधित एक चीज होती है बेटा जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चे कि लोकल गवर्नमेंट में शासन जो होता है वो निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक जाता है। कहां जाता है बेटा? निचले स्तर से ऊपरी स्तर। कैसे समझेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले बेटा मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर मेरे बच्चे आप अपने पंचायती राज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी एक बात आप मान लीजिए। पहली बात तो यह है बेटा कि आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यानपूर्वक चीजों को समझना है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। वैसे आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश रहेगी नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग बेटा इनके नोट्स साथ ही में बनाते रहिए। जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है, तो इस फ्लो चार्ट को आप भी अपने नोट्स में बनाएं, ठीक है। इससे क्या होगा बेटा कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो, तो इसको तो अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जिस थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है इसमें जो शासन होता है बेटा वह निचले स्तर से ऊपरी स्तर जाता है, ठीक है ना बेटा। चलो पहले केंद्र का शासन देख लेते हैं वो किस हिसाब से चलता है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है कि आज अगर हम कह रहे हैं कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, ठीक है, तो ये बात आप सभी को पता है कि इस 140 करोड़ में अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, ठीक है, और उसके बाद रहती है छोटे छोटे शहरों में, ठीक है, फिर उसके बाद रहती है महानगरों में, ठीक है। तो अगर हमें देश का विकास करना है तो कहां पर विकास करना है? हमें विकास करना है ग्रामीण स्तर पर, ग्राम में। हमें विकास करना है छोटे शहरों में, ठीक है।
बड़े शहरों का भी विकास होना आवश्यक है बेटा, पर वो विकास हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सरकारों का सामान्य तौर पर जो ध्यान होता है बेटा वो महानगरों पर होता है, नगरों पर होता है। छोटे छोटे शहरों पर, छोटे छोटे जो नगर होते हैं बेटा, इन पर ध्यान थोड़ा उनका कम ही रहता है, ठीक है। अब बात को आप अच्छे से समझना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, देखो हमारे भारत में क्या होता है बेटा कि एक है केंद्र, ठीक है। अब ये जो केंद्र है बेटा, ये केंद्र कहां है, तो केंद्र है आपका नई दिल्ली में। कहां है बेटा, नई दिल्ली, ठीक है। होता कुछ ऐसा है मेरे बच्चे कि नई दिल्ली में बनती है योजना। क्या बनती है, योजना, ठीक है। और वो योजना जो होती है बेटा कहां पर आके लागू होती है, ठीक है, तो वह आती है आपके स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है। तो योजना कहां लागू हो रही है, स्थानीय स्तर पर, क्योंकि भारत यानी जनता कहां रहती है, स्थानीय स्तर पर रह रही है, ठीक है। तो केंद्र के द्वारा बनी जो योजना है बेटा वो कहां लागू हो रही है, स्थानीय स्तर पर लागू हो रही। तो इस योजना को देखो बेटा, ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक ये योजना आ रही है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है, तो नुकसान ये होता है मेरे बच्चे कि केंद्र में बनी योजना जब राज्य में भी जिले के भी एक शहर में और एक शहर के भी एक आस पड़ोस एक छोटे से गांव के छोटे से घर में बैठने वाले व्यक्ति तक जब वो योजना पहुंचती है तो उस योजना का केवल और केवल यह पहुंचता है बेटा, ठीक है, कुछ भी नहीं। 10 करोड़ की योजना बनी तो 10 रुपया पहुंचेगा, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। और ये मैं क्या बोलूं बेटा, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ये बात बोल चुके हैं, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये बात बोल चुके हैं कि योजना एक बर्फ के टुकड़े की तरह होती है, जितना ज्यादा आगे चलती है उतना ज्यादा पिघलती है और अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के हाथ में क्या आता है, बस ठंडा ठंडा लग रहा है यार, कुछ यहां पर था तो था यार, कुछ था यार, ऐसा लग रहा है, बर्फ नहीं दिख रही है न तो पानी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस ठंडा ठंडा लग रहा है, ये आलम है बेटा, ठीक है। तो अब ये जो वर्तमान मतलब कि ये जो पूरी प्रोसेस है योजना की जिससे जनता का कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, इस योजना को पंचायती राज और पंचायत के आने के पश्चात पूरा उल्टा कर दिया गया, ठीक है। अब योजना जो है बेटा निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर बनने लगी। स्थानीय शासन में ऐसा ही होता है। कैसे होता है बेटा, तो देखो अब योजना जो बनेगी बेटा वह बनेगी स्थानीय स्तर से केंद्र की तरफ। कैसे, चलो उसके भी प्रश्न का अपन उत्तर ढूंढते हैं। स्थानीय स्तर पे रहती है कौन, तो भाई साहब जनता। कौन रहती है, जनता, राइट, ठीक है। जनता की कोई समस्या है, ठीक है, केंद्र में बेटा व्यक्ति कैसे समझेगा कि जनता की कोई समस्या है। स्थानीय स्तर पर जो समस्या है वह स्थानीय स्तर के लोगों को पता है कि यह समस्या है, भाई साहब पानी नहीं आ रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी आ रहा तो गंदा आ रहा है, बिजली समय पर नहीं आ रही है, सड़क नहीं है, मकान नहीं है, आवास नहीं है, ये सारी चीजें जनता को पता है, ठीक है। तो जनता क्या करेगी बेटा, अगर स्थानीय शासन है तो जनता क्या करेगी, अपनी इस समस्या को स्थानीय स्तर पर बैठे हुए अपने ही प्रतिनिधियों को बताएगी, राइट। अब ये स्थानीय स्तर पर बैठे हुए अपने जो प्रतिनिधि हैं वे प्रतिनिधि इस बात को ऊपरी 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 और ऊपरी स्तर तक ले जाएंगे कि भैया फलाने राज्य में, फलाने जिले में और फलाने गांव में यह समस्या है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर से पैसा आएगा, ठीक है, ऊपर से पैसा आएगा और कहा जाएगा कि योजना बनाओ और इसको इस समस्या का समाधान करो, ठीक है। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ स्तर चलता है शासन का, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें भी तो भ्रष्टाचार संभव है, अगर हमने यहां से अपनी समस्या केंद्र को बता दी, ठीक है, अलग अलग स्तरों पर जाके वहां से जो फंड आया, ये भी तो हो सकता है ना सर कि वो फंड धीरे 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 अलग अलग हाथों में बढ़ते 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 वापस वही बात हो गई, स्थानीय स्तर पे कोई पैसे ही नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता होता है, ठीक है, लेकिन पहले के मुकाबले कम,
ठीक है। भ्रष्टाचार तो देखो बेटा आप लोगों को भी पता है, शासन में पूरी तरीके से फेविक्विक की तरह चिपक चुका है बेटा। मजबूत जोड़, यूं बोले कि फेविकोल का मजबूत जोड़ साला पानी में भी ना निकले। भ्रष्टाचार तो कुछ ऐसा है बेटा। भ्रष्टाचार के बारे में और क्या बात करें बेटा, ये तो पूरा अपनी क्लास ही खत्म हो जाएगी पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, ठीक है। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। अपने तो अपने एग्जाम और अपने सब्जेक्ट की तरह थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वह कौन सा स्तर है या फिर वह कौन सा शासन है जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था हमेशा निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर चलती है, तो आपको क्या बताना बेटा, वह है पंचायत में स्थानीय शासन। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो पूरा एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट हो गया आपके दिमाग में। स्थानीय शासन में किस प्रकार से शासन किया जाता है ये भी आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना पूरा अच्छी तरीके से विषय। तो मेरा जो बेटा जो विषय है पंचायती राज, इस पंचायती राज को अपन कुछ अलग अलग कालों में बांटेंगे, इतिहास से पढ़ेंगे बेटा। अपना जो पहला लेक्चर रहेगा वह पंचायतों की हिस्ट्री रहेगी, ठीक है। इस पंचायतों की जो हिस्ट्री है बेटा, इस पंचायत की हिस्ट्री में अपन ये जानेंगे कि प्राचीन काल में पंचायतें कैसी थी, ठीक है। मध्यकाल में पंचायतें कैसी थी और आधुनिक काल में पंचायतें कैसी हो गई, ठीक है। तो उसके लिए एक काम करते बेटा, अपन बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो काम आएगी, ठीक है। फिर उसके पश्चात जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो स्पेशल ऐसा करते बेटा, पूरी स्पेशल क्लास अपन पंचायतों की हिस्ट्री को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अपन बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं बेटा कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो इतिहास में चलते हैं बेटा। इतिहास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, तो इतिहास की शुरुआत होती है मानव की उत्पत्ति से। और आपको पता है बेटा, जब मानव उत्पन्न हुआ था तो वह कुछ ऐसे उत्पन्न नहीं हुआ था, ठीक है, कि भाई सब कपड़े पहन रखे हैं, न बोल रहा है, लैंग्वेज है, न कोई धर्म है, कोई कास्ट है, कोई ऐसे मानव उत्पन्न नहीं हुआ था। मानव शने शने बना, ठीक है। जब मानव बन गया, ठीक है, जब मानव बन गया तो मानव ने शुरू करी सभ्यता। क्या शुरू करी बेटा? सभ्यता। इसे कहा अपनों ने मानव सभ्यता। क्या कहा? मानव सभ्यता, ठीक है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे बच्चे सभ्यता के बारे में। सभ्यता क्या होती है, ठीक है। सभ्यता का मतलब होता है सभ्य, सभ्य लोगों का समाज। क्या होता है बेटा? सभ्य लोगों का समाज, ठीक है। समाज क्या है? अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा समाज क्या है, आप समाज की बात करते हैं ना बेटा, ठीक है। समाज क्या है? तो बेटा समाज है लोगों का समूह, लोगों का समूह, ठीक है। क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? मानव सभ्यता, ठीक है। मानव सभ्यता सभ्य लोगों का समाज। हम मानव हैं, ठीक है। हम पशु से भिन्न है बेटा। पशु और हम में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि हम सभ्य हैं इसलिए अंतर है। अगर हम सभ्य नहीं होंगे ना, ठीक है, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो मानव सभ्यता, और मानव सभ्यता में पहली मानव सभ्यता कौन सी थी ये आपको पता है बेटा? नहीं पता है तो आज जान लीजिए, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता पहली मानव सभ्यता थी, ठीक है। अब मानव सभ्यता आ गई, ठीक है, तो अब यहां पर मानव यानी लोगों का समूह आ गया। लोगों का समूह आ गया, इसका मतलब लोगों की समस्या आ गई। आपको पता है बेटा, अकेला व्यक्ति की कोई समस्या नहीं होती। जब व्यक्ति लोगों के समूह में रहता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आदि मानव था, क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी। जब वो मानव बना और मानव बनकर सभ्यता में आया यानी समाज में आया, तो समाज में यानी लोगों के साथ मिला, तो अब उसकी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अब उन समस्याओं का समाधान करना है, कौन करेगा? खुद मानव करेगा, मानव के समूह करेगा यानी समाज करेगा, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हो गई किसकी? पंचायत की, ठीक है। फिर इस सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात मेरे बच्चे फिर वैदिक सभ्यता आई। अपनों को तो वैदिक सभ्यता से ही शुरू करना है मेरे बच्चे, ठीक है। वैदिक सभ्यता आई। इस वैदिक सभ्यता में गांव का विकास होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तो शहरों का विकास हुआ था, ये तो आपको पता ही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता थी बेटा पूरी ग्रामीण सभ्यता,
तो अब यहां पर गांव आ गए, गांव आ गए यानी लोगों का समूह बन गया, लोगों का समूह बन गया यानी समस्या आ गई। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए गांव में ही चौपाल बनाया गया, एक वट वृक्ष बनाया गया और उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर 5 बड़े लोग, 5 बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति, 5 सज्जन वहां पर आकर बैठ गए और उनके समक्ष समस्याएं आने लगी कि सर हमारी समस्या ये है, और उन समस्याओं का समाधान शुरू हो गया। यानी मेरे बच्चे पंचायत की शुरुआत हो गई। किसकी? पंचायत की शुरुआत। ठीक है, तो अब यहीं से इसी वैदिक सभ्यता से हमें पंचायत को पढ़ना है कि वैदिक सभ्यता में क्या था, फिर उसके पश्चात बौद्ध काल में क्या था, महाकाव्य काल में क्या था, ये सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसके लिए एक विशेष क्लास जिसमें पंचायतों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पंचायत का इतिहास पढ़ें, जहां पर आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये जो विषय हैं, यह विषय आपकी पटवारी परीक्षा को लेकर ही शुरू किया गया है, जो बहुत जल्द आपके सम्मुख होने वाली है। और मैं ये चाहता हूं बेटा कि इस परीक्षा में आप जब बैठें तो आपके पंचायती राज में जो 20 क्वेश्चन हैं, उस 20 क्वेश्चन में से 20 सही हो। अपन तो 100% की बात करते हैं बेटा, आपका साथ, मेरी मेहनत अगर मिली तो 20 में से 20 प्रश्न अपने आएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, आज अपनों ने एक बेसिक क्लास पढ़ी थी पंचायत के बारे में, जहां पर आप लोगों को पंचायत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। ठीक है, अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पंचायतों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसलिए बेटा उस क्लास को कतई मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके लिए बेटा आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तुरंत वीडियो को देखो। ठीक है, अगर बेटा आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और नया बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं बेटा हम सभी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।